लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी का कुनबा और मजबूत होता जा रहा है, आए दिन नए साथी एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। हालत ये है कि जब विपक्षी दलों के गठबंधन को एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में होना चाहिए, तो उनके बीच की कलह खुलकर सामने आ रही है। यूपी में पिछले 6 दिनों में ही इंडिया अलायंस को 4 बड़े झटके लग चुके हैं, जिसमें विपक्ष की लड़ाई कमजोर होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर एनडीए को हराएंगे और उनका गठबंधन यूपी में ही एनडीए को सत्ता में जाने से रोकेगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होते नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यूपी में विपक्ष के बीच बिखराव हो रहा है। यूपी में इंडिया गठबंधन को सबसे पहला झटका राष्ट्रीय लोकदल ने दिया, जब जयंत चौधरी ने तमाम अटकलों के बीच एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया। जयंत सपा के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे थे। इधर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जयंत का दिल खुश हो गया। 12 फरवरी को जयंत चौधरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से बात करने के बाद एनडीए में जाने का फैसला लिया है। सपा को दूसरा झटका पार्टी के अंदर से ही लगा, जब 13 फरवरी को पिछड़ों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने जैसे ही सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों को ऐलान किया, मौर्य के नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते थे। उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। सपा को तीसरा झटका 13 फरवरी को ही कुछ घंटों के बाद लगा, जब उनकी सहयोगी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने दिया, जब उन्होंने राज्यसभा में अभिनेत्री जया बच्चन और आलोक रंजन के नामों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए की बात करती है, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई फिल्मी बना दी है। वो सपा प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी, उनकी पार्टी गठबंधन की समीक्षा करेगी। यूपी में इंडिया गठबंधन को चौथा झटका कांग्रेस पार्टी में लगा, जब 14 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कुछ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने यूपी की फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे।